तो जय हिंद फ्रेंड्स। अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा हमने फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या देखा हमने। देखो हमने कुछ 40 तक पढ़ा ना, पेज नंबर 40 तक पढ़ा, पेज नंबर 38, पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 इनको पढ़ा है ना। पेज नंबर 139 और 138 और 140 इन 3 पेज को पढ़ा है हमने। और इन तीनों पेजेस में हमने क्या क्या जाना, देखो इसमें हमने ना कुछ इन 3 पेजेस को पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा था। तो इसमें हम अभी जस्ट हमने देखा कि हमने ना एक तो आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है, आईक्यू क्या होता है ये हमने जाना। उसके बाद आईक्यू हमने ना बुद्धि लब्धि के परीक्षणों को जाना। हमने बुद्धि लब्धि के परीक्षणों को जाना। देखो बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है। आईक्यू के बारे में हमने कुछ 4-5 सन दिखे और देखा कि उन समय में क्या हुआ। जैसे 66 में क्या होता है, जैसे कि हमारे 5 में क्या होता है, जैसे कि 8 में क्या होता है, जैसे कि 12 में क्या होता है, जैसे कि 16 में क्या होता है। तो ये 4 सन देखिए उनमें क्या क्या घटित हुआ ये हमने देखा। बुद्धि परीक्षण 2 तरीके के होते हैं, उन दोनों तरीकों को जाना। जैसे एक तो व्यक्तिगत हो जाता है, एक सामूहिक हो जाता है। इनके बारे में तो जाना ही जाना, व्यक्तिगत तो, लेकिन पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा देखो को मैं सीधा कर देती हूँ। चलो इसको थोड़ा डिजाइन दे लेते हैं, ठीक है। तो अब ये से है ना। तो इस तरीके से पेज के इस तरफ वाला हिस्सा, पेज के इस तरफ वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हमने व्यक्तिगत में 2 तरीके होते हैं। एक तो हो जाता है शाब्दिक और एक हो जाता है अशाब्दिक। तो शाब्दिक और एक हो जाता है अशाब्दिक करके। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करा कि अशाब्दिक जब भी नाम आता है तो क्रियात्मकता और अशाब्दिक में कभी कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से थोड़ा सा क्लियर किया गया क्रियात्मक क्या होता है और अशाब्दिक क्या होता है। उसके बाद क्रियात्मकता में कौन कौन से परीक्षण आते हैं ये बताया हमको, अशाब्दिक कौन से परीक्षण होते हैं ये भी बताया हमको। उसके बाद बताया कि व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत परीक्षण डीनी के द्वारा कराया गया। तो 1908 में संशोधन कर 11 में संशोधन कर पहली 5 में करा था। और कुछ ये 15 साल के बच्चों को 30 प्रश्न बनाए गए थे। इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती है। तो इस तरीके से हमने ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले पेज में हमने क्या देखा, इससे पहले वाले पेज में हम देखते हैं कि कुछ हमने ना सारणी को देखा, किसकी बुद्धि लब्धि के बारे में। तो हम इंटेलिजेंट, अच्छा सारणी तो हमने यहीं भी देख ली थी। तो बुद्धि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ हमने एक सारणी भी पढ़ी थी। थोड़ा सा यहाँ सारणी देख लेते हैं ना। इस तरीके से हमने सारणी भी पढ़ी थी यहाँ पे। अब इससे पहले हमने क्या करा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर इंटेलिजेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं यानी आईक्यू को पढ़ा हमने, और उसके बाद बुद्धि परीक्षणों के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम बेसिक कुछ टेबल जानते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। टेबल हमने कुछ टेबल देखी थी। अगर इसको 2 हिस्सों में बांटा ना, तो हमने यहाँ पे कुछ 2 टेबल देखी थी, हमने 3 टेबल देखी थी। यहाँ पे कुछ 3 सारणियाँ देखी थी। एक सारणी यहाँ आ जाती है अपनी, एक सारणी यहाँ आ जाती है अपनी, और एक सारणी यहाँ आ जाती है। इस तरीके से हमने कुछ 3 सारणियाँ देखी थी। और इन तीनों सारणियों में क्या देखते हैं बेसिकली, और यहाँ पे क्या देखते हैं इन तीनों सारणियों में हम बुद्धि परीक्षण के बारे में यहाँ अपन देखो 3 सारणियाँ तो अपने को अच्छे से याद है। ये टर्मिनल की है, ये कुछ बेसिक्स है और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है। और यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी, चलो उससे पहले अपन फर्स्ट पेज देख लेते हैं। फर्स्ट पेज में हमने क्या देखा। तो अगर फर्स्ट पेज को भी 2 हिस्सों में बांटो तो ये हमारे 2 हिस्से इस तरीके के हो जाते हैं। और फर्स्ट पेज में हमने इन्फॉर्मेशन ली होगी कुछ की ये सारणियाँ का की जानते हो। ये सारणियाँ तो आपको पता है इसकी। हाँ, यहाँ बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत जानते हो ना, 3 सिद्धांत पढ़ते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। जिसमें से ये सिद्धांत आ जाता है कि बुद्धि नामक कोई चीज होती ही नहीं, ये इकाई का सिद्धांत आ जाता है ना, जॉनसन करके। और ये बहुत सारी बुद्धियां होती है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये परमाणुवादी सिद्धांत नहीं बना रही, बहुत सारी बुद्धियां होती है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कहा गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी 3 के बारे में उसका फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या देखा। और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे भी हमने बुद्धि के सिद्धांत ही पढ़े होंगे, मे भी बहुत सारे है ना, बुद्धि के सिद्धांत जाने होंगे। तो बुद्धि के सिद्धांत बेसिकली यहाँ पे क्या जाना था हमने कि बुद्धि के सिद्धांत। और हाँ, हमने ना कुछ सिद्धांतों को पढ़ा था। सिद्धांतों में 3 बहुत अहम सिद्धांत थे। उसके बाद हमने बहुत बेसिक सिद्धांत देखे थे। यहाँ पे एक अहम सिद्धांत था, एक सिद्धांत यहाँ पे अहम था, एक सिद्धांत यहाँ पे अहम था। इस तरीके से हम कहते हैं कि कुछ 3 अहम सिद्धांत अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो हम कहते हैं ना कि ट्रायंगल बन जाता। अगर थोड़ा सा यहाँ होता तो इन तीनों कोनों को मिलाकर ट्रायंगल बन जाता, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद कुछ सिद्धांत और आ जाते हैं ना। तो यहाँ आ जाते हैं कुछ 6 सिद्धांत, जिसमें अपन ने यहाँ 2 सिद्धांत होते हैं, इसके ऊपर 2 सिद्धांत होते हैं, इसके नीचे 2 सिद्धांत होते हैं। इस तरीके से कुछ हमने सिद्धांतों को पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी पढ़ा था कि हमने। इसके अलावा कुछ ये यहाँ पे थोड़ा सा कोना हमारा ना, इस कॉर्नर को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा माइंड में रखो। इस कॉर्नर पे हमने बिने साहब आते, इसके अनुसार बुद्धि के 3 तत्व थे। और बुद्धि के इन्होंने कुछ समूह भी बताया था कि बुद्धि में ये चीजें शामिल होती है, जिसको अपन 2 के कॉन्सेप्ट याद करते हैं। इस तरीके से हमने कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट 2 करके कभी तो कहते हैं 2 हमारे संज्ञान है, मतलब मेमोरी है, संज्ञान है, और अंग्रेजी गणित इस तरीके से, और तर्क करना, मेमोरी करना, ऐसा भाषा का ये हमारा संज्ञान कैसे। इस तरीके से 2 करके चीजों को याद करो। तो ये हमारे बेसिक से ये 3 पेजेस थे। जानते हो ना इन सिद्धांत के बारे में, तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इनमें बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धि हैप के द्वारा कहा गया था, ब्लूम के द्वारा बुद्धि नाम कोई चीज होती नहीं। बीच में फिर हमको पता चला कि 3 सिद्धांतों के अलावा एक और सिद्धांत है यहाँ पे। तो वो 5 मॉडल सिद्धांत जेपीदास है, नागलेडी और किडविन सबके बाद द्वारा बनाया जाता है। और इसमें कुछ योजना करके, यश करके योजना है, और फिर अनुभव है, देन ऐसे अपने समकालीन करके इस तरीके की कुछ चीजें इसमें समाई थी ना। तो अब देख लेते हैं, ये हमने जाना। और दूसरा सिद्धांत कहते हैं कि बुद्धि बेसिकली इकाई होती है, जॉनसन एस्टर ने कहा है ना। और फिर बहुबुद्धि आ जाता है, जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुत सारी बुद्धि लमसम नहीं करके हमने ट्रिक बनाई थी, इतनी सारी बुद्धियां बताई थी, इनके उदाहरण भी बताए थे। और ये कब आया, कब संशोधन हुआ, इसमें आया तो नहीं कुछ 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस करके किताब भी लिखी थी। इस तरीके की बेसिक इन्फो। ये सारणी तो जानते हो ना, सारणी में हमने कुछ टर्मिनल के अनुसार सारणी देखी, जिसमें अपन बताते हैं कि कितने, और ये मतलब ये बताते हैं कि औसत बच्चे और
औसत बच्चे की आईक्यू क्या होता है, सामान्य का क्या होता है, और देन अतिश्रेष्ठ का, श्रेष्ठ का, मंदबुद्धि का, प्रतिभाशाली का, इन सब के आईक्यू के बारे में बता रही है 2 सारणी। लास्ट वाली सारणी ये बताती है कि कितने बच्चे, मतलब मंदबुद्धि कैटेगरी में कितने बच्चे होते हैं, और वो बस ये बताती है। और हमको ये भी पता चलता है कि यहाँ के कितने परसेंट बच्चे कौन से कैटेगरी में आते हैं, है ना। और 50%, फिर 16%, फिर 6%, फिर 2%, मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऑन एन एवरेज है 50% बच्चे, उसके बाद कम होते जाते हैं, नीचे भी कम होते जाते हैं, ऊपर तो भी कम होते जाते हैं, और डाउन में भी कम होंगे और अप में भी कम होंगे। तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन यहाँ बताती है। तो यहाँ वाले सिद्धांत के बारे में अच्छे जानते हो ना। यहाँ का सिद्धांत हमारे एक स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था, थर्स्टर का सिद्धांत है, यहाँ पे समूह बताते हूँ। और यहाँ पे हमारा वही अपने क्या कहते हैं वो संक्रिया सिद्धांत, जब गिलफोर्ड वाला संक्रिया सिद्धांत था, इसमें वही विषय वस्तु उत्पाद है और संक्रिया करके आ जाती है ना। तो इस तरीके से आ जाती है। कुछ चीजें भी आ जाती है जिसमें अपन शुरुआत में दो करके ध्यान रखते हैं, और फिर नीचे अपन ईवीएस करके ध्यान रखते हैं, और परंतु करके ध्यान रखते हैं, और सवा करके ध्यान रखते हैं। इस तरीके से के थ्रू अपन सिद्धांत को ध्यान रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सिद्धांत आ जाता है जो बेसिकली अनुभव वाला सिद्धांत है, और मेटा के द्वारा अपन मेटा वेटा इस तरीके स्टर्नबर्ग का सिद्धांत अनुभव आदि ना। और इसको अपन 3 तत्व होते हैं इसमें, और 3 इसके घटक भी माने जाते हैं। इस तरीके से अपन याद करते हैं इसको। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे सिद्धांत आ जाते हैं। यहाँ नीचे वाले तो हमारे मस्तिष्क से जुड़े हैं, जैसे संज्ञान आ जाता है, जैसे ऊपर तो मात्रा और नीचे संज्ञान वाला सिद्धांत आ जाता है, और एक और कोई सिद्धांत आ जाता है ऊपर प्रतिमान वाला और मात्रा वाला सिद्धांत आ जाता है ना। और नीचे बहु मानसिक योग्यता वाला सिद्धांत आ जाता है। जो बहुमानसिक योग्यता किसने दी है, ये बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है, ये कुछ एक तो संज्ञान वाला तो जीन पियाजे के द्वारा दिया जाता है ना। और बहुमानसिक योग्यता वाला चलो XYZ आएगा, कुछ सिंपल सा नाम होगा। और ऊपर अपने प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान शक्तिमान कहते हैं ना, और तो थॉमसन के द्वारा दिया जाता है। और मान का सिद्धांत अपने थॉर्नडाइक के द्वारा दिया। मान का सिद्धांत किसने दिया, अपने मात्रा का सिद्धांत मात्रा थॉर्नडाइक ने दिया है ना। तो इस तरीके से हमने बेसिक बातें जानी थी। अब थोड़ा सा अपने जहाँ क्वेश्चन मार्क रहा है उसको क्योर करते हैं, फिनिश करते हैं। तो यहाँ मैंने कहा ना कि बहुमानसिकता का सिद्धांत, वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है मेरे को। 2 सिद्धांत बताए, एक तो बहुमानसिकता का इस वाली में, यहाँ 2 नीचे बताए, एक तो बहुमानसिकता है इसका संज्ञान का जिन दिया, लेकिन बहुमानसिकता वाले सिद्धांत में क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ लिए। उसके बाद ये छोटे छोटे से 6 सिद्धांत है ना, उसके बाद फिनिश करते हैं अपन। यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि है उसने थॉर्नडाइक ने बुद्धि की 3 ये बताए हैं, 3-4 योग्यता बताई हम SVSG करके, है ना, सेवा जी। तो इस तरीके से याद करते हैं उसको, पता है। तो ऐसे अपने क्या बिंदु क्षेत्र आ जाता है इसमें, V से विस्तार वगैरह आ जाता है, और G से कुछ 1-2 और बातें आ जाती है इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। उसके अलावा बुद्धि के तत्व तो अपन अच्छे जानते हैं, ऐसे ये पता है अपने को क्षेत्र वगैरह है और विस्तार वगैरह है, और ऐसी कुछ बातें आ जाती है। और कुछ अपने स्तर वगैरह है, स्तर है, तो ये हो गए ना, देखो स्तर हो गए, V से विस्तार हो गया, और उससे क्षेत्र हो गया, और G से कुछ ये कुछ ऐसे कुछ होगा, है ना। तो फटाफट से क्योर कर लेते हैं कि हमको क्या देखना था। और G से क्या, अच्छा गति वगैरह सारी बातें हो गई। और मैं कह रही थी कि एक और देख लेते अपन की, कहा कि ये किसने दिया, संज्ञान का और बहुमानसिक का। अच्छा, बहुत सारे केले खाया करो, ये कहा था बहुमानसिक 9 योग्यता बताइए कौन कौन सी, तो ये वाली योग्यता हो जाती है। बहुमानसिक के सिद्धांत का ही हमको थोड़ा सा आइडिया नहीं था, बाकी तो सारे ही सिद्धांत का अच्छे से आइडिया। तरल ठोस बुद्धि कब केटल ने दिया, 1963 में दिया। GC और GF मॉडल भी गलत है, ये देखो कितनी बड़ी बात है। GC यानी तरल और ठोस, लिक्विड तो नहीं है। GF देखो ये तरल मान लो तुम्हारी GF क्या करती है, तरल पदार्थ लेती है, ठीक है। तो इसको मतलब तरल पदार्थ मतलब वाइन करती है, तो GF मॉडल भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमको ये इसका बहुमानसिकता के बारे में पता नहीं था, पता चल गया कि इसमें 5 योग्यताएं शामिल हो जाए, जैसे अंक है, स्थान योग्यता, याद करने की योग्यता। आप अंक भी जल्दी से याद कर लेते हो, स्थानों के नाम भी जल्दी, मतलब गणित में भी अच्छे स्थानों के नाम कहाँ आते हैं, इतिहास में आते हैं, हिस्ट्री में बच्चे को कंटेस्ट से कर लेते हो। अनुभव और समझने में आपको इन चीज़ों को समझने में और याद करने में, अनुभव मतलब चीज़ों को समझने में आपको देरी नहीं लगती। तो इस तरीके से हमने सारे सिद्धांत पढ़ लिए। बहुमानसिकता के सिद्धांत में हमको थोड़ा क्वेश्चन उठ रहा था ना, तो वो भी हमने अच्छे से क्योर कर लिया। यहाँ बहुमानसिकता का सिद्धांत आता है, और एक और हमारे बहुमानसिकता और संज्ञान का आता है, ठीक है। बहुमानसिकता हमने इसे याद कर लिया कि GC और GF का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। बहुमानसिकता में 9 मानसिकता बताइए, जिसमें से 5 है तो हमने याद कर लिया। तुम अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ लेते हो, शब्द भी अच्छे से याद कर लेते हो, और अनुभव और समझना, है ना। तो कंटेस्ट कर लेना, कंटेस्ट की योग्यता। इस तरीके से हमने कुछ बेसिक से सारी जानकारी ले ली, पेज नंबर 139 में और 40 में और 140 38 39 और 40 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फिर मिलेंगे इसी की अगले सेशन में। फिलहाल के लिए अभी मिलते हैं अपन ऑन दी चॉकबोर्ड, ओके।